सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंका गया है। भरी अदालत में एक वकील ने बेंच की तरफ उनकी ओर जूता फेंका। कोर्ट ने जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ केस दर्ज करने से इनकार कर दिया है और पुलिस ने उदारता का सनातन प्रदर्शन करते हुए जूता वापस कर दिया है। आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हाल ही में एक बेहद शर्मनाक घटना घटी। एक वकील जो खुद कानून की गहराई को जानता है, जिसने संविधान की शपथ ली है, उसी ने अदालत के भीतर अभद्रता की, जूता फेंकने जैसे हरकत कर दी। अब सोचिए, जो व्यक्ति संविधान को पढ़ता है वही अगर मर्यादा भूल जाए तो यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला की नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा पर चोट है। कहने को तो ये वही वकील है जो अदालत में सम्मान और कानून का पाठ पढ़ता है, लेकिन जब वही अदालत में असंवैधानिक व्यवहार करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे समाज का संतुलन आखिर किस दिशा में जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग समानता की बात करते हैं वो चुप होकर बिल में क्यों घुसे हुए हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और अभी भी वक्त है, हमें जगना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जब किसी नेता के बारे में कोई शब्द बोल दिया जाता है तो पूरा राजनीतिक तंत्र सक्रिय हो उठता है, बयान जारी होते हैं, गुस्सा भड़क उठता है, पूरे संवैधानिक व्यवस्था की ऐसी तैसी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कानून का इस्तेमाल भावनाओं की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता की रक्षा के लिए किया जा रहा है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लेकिन जब देश के सबसे बड़े न्यायिक पद यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ यह घटना हुई तो वही बड़े बड़े नेता जो हर मुद्दे पर आग उगलते थे, बोलते थे, अचानक खामोश दिखाई दिए। ऐसा क्यों? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मां की गाली पे खूब रोए, भावुक हुए, वो सिर्फ एक ट्वीट देकर चुप हो गए। जो व्यक्ति यह कह रहा है कि हम सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे यह भी याद रखना चाहिए कि बाबा, जो तुम ये सनातन की अपमान की बात कर रहे हो, वह संविधान ही वह ग्रंथ है जिसने सभी आस्थाओं को बराबर सम्मान दिया है। अगर कोई किसी की आस्था के नाम पर न्यायालय में अपमान करता है तो वह सनातन का नहीं बल्कि न्याय और संविधान दोनों का अपमान करता है। अब सवाल यह है, क्या इस घटना पर वही शक्ति दिखाई जाएगी जैसे नेताओं के मामले में दिखाई जाती है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अनुचित शब्द बोल दे तो पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा हुआ तो यह सन्नाटा क्यों है? क्या यह इसलिए है क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश एक दलित समुदाय से आते हैं? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के संविधान के खिलाफ अन्याय है। याद रखना मित्रों, क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो हैं ये इनके हिंदुत्व विचारधारा, आरएसएस विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं? ये संविधान की बात करते हैं, न्याय का फैसला संविधानिक की बात करते हैं कि जो भी न्याय होगा वो संविधान के दायरे में होगा। ये इसलिए इसकी हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि हमारे जो नेता हैं, प्रेते हैं, वो हमारे विचारधारा से हमें सपोर्ट करेंगे, वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। कहते हैं कि विराट कोहली ने अपने परिवार के लिए एक बेहतर माहौल की बात की है। शायद वे भी यह महसूस कर रहे हैं कि हमारा समाज आज बहस नहीं, पक्ष चुनने की आदत में फंस गया है और एक बुरी राजनीतिक तंत्र, बुरी धर्म व्यवस्था में जकड़ा जा रहा है। हवा में यह भी खबर आई है कि विराट कोहली देश छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। हवा में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। यह वीडियो किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप नहीं लगाता बल्कि सिर्फ यह सवाल उठाता है, क्या हमारा लोकतंत्र अब भी सबके लिए बराबर है? कानून का सम्मान सिर्फ वकील, जज या नेता की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का धर्म है। और जब न्याय के मंदिर पर कोई चोट होती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे संविधान पर होती है। ये बात याद रखिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर से एक और नए मुद्दे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, भूल गए हैं अगर आप तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।